नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र 2022 ज्योग्राफी का कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें जो है हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट देख रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें जो है भारत का भौतिक विभाजन, अक्षांश, देशांतर, सीमावर्ती प्रदेश, ये सब है। अब अगला जो इसमें चैप्टर है वो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसमें पहले कुछ नोट दिए गए हैं, हम लोग नोट देखते हैं। भारत का उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से नवीन बलित पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, या सिंधु से ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जो है नंगा पर्वत से नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश के पास है, वहाँ तक फैली हुई है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, औसत चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। कश्मीर में 400 है, और चूँकि ऐसे श्रृंखलाएँ हैं तो यहाँ पे तो पश्चिम में तीनों श्रृंखलाएँ जो है स्पष्ट रूप से दिखती हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। लेकिन जो है पूर्वोत्तर में ये श्रृंखलाएँ आपस में जुड़ गई हैं, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है कम हो जाती है, इसलिए 150 किलोमीटर की होती है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऊपर का पूरा नॉर्थ के लगभग सारे स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए और बिहार को, बाकी जो है पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सब सारे स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं बलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जाता है पूरी हिमालय श्रृंखला को। नंबर 1, ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र जो है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और बृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ठीक, हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रेटेशियस टर्शरी काल तक हुआ, क्रेटेशियस से लेकर टर्शरी काल तक हुआ। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय या हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिनका निर्माण ओलिगोसीन युग में, जो 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। इसके पश्चात लघु हिमालय जो है मायोसीन काल में, लघु मध्य से मायोसीन याद कर लीजिए, लघु हिमालय या मध्य हिमालय का मायोसीन में, बृहद हिमालय का ओलिगोसीन में, जो 14 मिलियन वर्ष पूर्व है। और तथा शिवालिक जो सबसे नवीनतम है श्रेणी है, इसका प्लायोसीन युग में 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय, तो जैसे हिमालय के मान लिया ये हिमालय का है, 3 श्रेणी मेन है, और ए हो गया मध्य हिमालय और ए हो गया शिवालिक। तो जो सबसे नॉर्थ में है उसको बृहद हिमालय, और श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय, और इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, इनर हिमालय। हिमालय या हिमाद्रि भी इसको कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, और सबसे अधिक सतत यही श्रृंखला है जो आप कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक मिलते हैं, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। और सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट हो गया, नंगा पर्वत हो गया, ये सब इसी पे हैं, ऊंचे शिखर हैं। महान हिमालय में स्थित एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी है। महान हिमालय में ही एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है।
यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच में है। जो कंचनजंगा है वो तीस्ता नदी और तामुर नदी के बीच में है और तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी है केटू गाडविन जो काराकोरम रेंज में पड़ता है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। यह भारत के सिक्किम और नेपाल सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी उत्तर मध्य नेपाल में है। अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में है और धौलागिरी चोटी भी नेपाल में है। अन्नपूर्णा और धौलागिरी चोटी दोनों नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा जो है सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है, जो भारत और नेपाल में कहा जाएगा। और महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। चूँकि यहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं और बर्फ से ढके होते हैं, इसलिए यहाँ से जो भी नदी निकलती है वो सतत वाहिनी है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। जो बीच वाली श्रृंखला थी, मान लिया ये महान हिमालय है और ये बीच वाली को लघु हिमालय, हिमांचल श्रेणी, इसको मध्य हिमालय कई नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है तथा 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। मध्य हिमालय पीर पंजाल श्रृंखला में सबसे लंबी है। जो मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी है वो सबसे लंबी है, इसलिए मध्य हिमालय कई श्रेणियों में बटा हुआ है। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत पूरी तरह से नेपाल में पड़ता है। धौलाधर हिमाचल और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। तो ये जो है कई श्रेणियों में बटा हुआ है मध्य हिमालय। तो धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा कुल्लू घाटी स्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक, आउटर या फ्रंटियर शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर होती है। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई इसकी कम है और ये सबसे नवीन है, तो इस पर जो है लैंडस्लाइड वगैरह ज़्यादा होता है, जैसे उत्तराखंड वगैरह में। ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई संपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमालय लघु हिमालय या शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर क्षेत्र कहते हैं। भाबर क्षेत्र का जैसे मान लिया शिवालिक है, शिवालिक हो गया और शिवालिक श्रेणी के यहाँ पे जो नदियाँ निकली हुई हैं और यहाँ बड़े बड़े ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जहाँ नदियाँ वैसे विलुप्त हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त होती हैं और इस क्षेत्र को भाबर कहते हैं। और इसके नीचे जो मैदान पाया जाता है उसको तराई का मैदान कहते हैं, जहाँ नदियाँ पुनः ऊपर आती हैं और ये तराई का मैदान हो जाता है। उसके आगे बांगर क्षेत्र कहा जाता है, जो पुरानी जलोढ़ के नाम से जाना जाता है, जहाँ बाढ़ नहीं आती, ऊंचा क्षेत्र हो जाता है। और जो सबसे नई होती है वो खादर होती है और जो है अभी भी बाढ़ क्षेत्र होता है। सबसे उपजाऊ क्षेत्र खादर होती है, जो नवीन जलोढ़ होती है। ठीक, भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदियाँ इसमें लुप्त हो जाती हैं भाबर क्षेत्र में, और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 1530 किलोमीटर और दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, इसे तराई कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है, जो पूरी महान हिमालय है, मान लिया महान हिमालय की श्रेणी है और यहाँ पे ट्रांस हिमालय है। ठीक, इधर कुनलुन है
और तेनशान इधर जो शुरू होता है चाइना का है, यहाँ कैलाश है, तो ये काराकोरम हो जाता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये जो तीन श्रेणियाँ हैं भारत में जो पड़ती हैं। और फिर इसी जास्कर इसके बीच में कैलाश है। ठीक, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर गांठ तिब्बत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है, जो पामीर गांठ है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, अभी तो हम लोग इसको अक्षांशीय विभाजन देखिए, एक देशांतीय विभाजन भी इनका है जिसे हम नदियों के आधार पर किए हैं। तो ऐसे मान लिया जाए तो यहाँ जो है सतलज नदी, और यहाँ जो है उत्तराखंड और नेपाल के बीच में काली नदी है, सतलज काली नदी है। तो इन दोनों के जो क्षेत्र पे हैं इसे हिमालय का पार्ट हो गया, और एक हो गया सिंधु और सतलज के बीच में, इसे पंजाब हिमालय कहते हैं, इसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और काली नदी और तीस्ता नदी जो आपके तिब्बत में है, जो है वहाँ सिक्किम में है, सिक्किम में तीस्ता नदी, नेपाल हिमालय इस बीच में है, काली और तीस्ता के बीच में। और ये है पूर्वोत्तर का जो पार्ट है ये ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी क्षेत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये इसके बीच में आता है। तो इस तरह से इसका देशांतीय विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है। ठीक, देख लेते हैं। पश्चिम से पूर्व तक इसे कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से, तीस्ता एवं दिहांग की नदियों के बीच हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मुड़ जाती है। इस तरह से जो है ब्रह्मपुत्र नदी आती है और इस तरह से जो है उसका मोड़ है। तो ये हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे मुड़ती है। तो ब्रह्मपुत्र तीखा मोड़ एकदम यू टर्न करती है। ठीक, मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। समानांतर पटकई बुम है, नागा है, मिजो है, मणिपुर एक ऐसे है। तो पटकई, नागा, मिजो और मणिपुर और मिजो पहाड़ी। ठीक, जैसे जैसे स्टेट के नाम पे है, बस पटकई जो है अलग नाम है। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। यदि हिमालय नहीं होता तो इफेक्ट होता भारत के उत्तरी क्षेत्र में। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। ये जो मानसून पवनें हैं ये हिमालय है। हमारी मानसून पवनें जो है एक श्रृंखला जाती है अरब सागर की, और एक आती है जम्मू कश्मीर, और एक बंगाल खाड़ी में एंट्री करती है, और बंगाल खाड़ी में एंट्री करके ये हिमालय से टकरा कर ये पूरा नॉर्थ इंडिया में पूरी मानसूनी बारिश का कारण बनती है। तो हिमालय ना होता तो ये जो है मानसूनी पवनें टकराती नहीं, और ये वर्षा जो है मानसून यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाता, तो ये सूखा क्षेत्र हो जाता, वर्षा कारण बनता। साथ ही हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा एवं इनकी सहायक नदियाँ अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। ये क्वेश्चन आया होगा। अटल टनल दिया है 9.0 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी
पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया तथा भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क पर आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रम दिया है। इसमें जो है हर उसके बीच एक भ्रंश पाया जाता है, चाहे मध्य हिमालय हो, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, फिर मैदान क्षेत्र, ऐसे इस बीच में भ्रंश पाया जाता है। उनका नामकरण यहाँ किया गया है। किसी को MBT, किसी को MCT कहा जाता है। तो देखिए, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम थ्रस्ट हैं या भ्रंश या दरार पाई जाती हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पे मेन फ्रंटियर थ्रस्ट MFT और MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट के मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। MBT और MFT मेन फ्रंटियर थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट के मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। MBT और MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है और इसके ऊपर बृहद हिमालय CCZ सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है का विस्तार है। MCT के ऊपर हाइजर हिमालय श्रेणी का स्थित है। तिब्बत हिमालय जो है टेथियन HSC या STDC साउथ तिब्बत डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र अवस्थित है। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय सिंधु के उत्तर में है, जो काराकोरम, लद्दाख और जाकर शुरू हो जाता है। इन उत्क्रम क्षेत्रों में अवस्थित हिमालय की भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यहाँ भूकंप प्रवण क्षेत्र है। ये जान रहे हैं कि जो है ये दो प्लेटों, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से यह क्षेत्र जो है भूकंपीय जोन हमेशा बना रहता है। आगे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत बहनी हैं। सही है, क्योंकि यहाँ जो है ग्लेशियर पाए जाते हैं और ग्लेशियर में जो है हमेशा बर्फ़ पिघलती रहती है और फिर मानसून के टाइम में मानसून से जल प्राप्त हो जाता है, इसलिए सतत बहनी है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। सही है, ये भी तो दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं है, क्योंकि सतत बहानी होने का रीज़न दूसरा है, क्योंकि ग्लेशियर है, जबकि ये बता रहा है कि मानसूनी जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम से प्राप्त होती है। इसलिए दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका B ऑप्शन सही है। ठीक, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत बहानी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत में हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करती हैं। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत बहनी हैं। सही है, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, ये इसका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, दोनों सही है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिससे प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय। हाँ, सबसे प्राचीन बृहद हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है, फिर शिवालिक है, क्योंकि धौलाधर श्रेणी जो है मध्य हिमालय का पार्ट है। तो ये मायोसीन हो गया, ये ओलिगोसीन हो गया और ये प्लेistocene हो गया। उपयुक्त विकल्पों में बृहद हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है, ओलिगोसीन 25 से 40 वर्ष पूर्व है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी मायोसीन 14 मिलियन वर्ष पूर्व, शिवालिक नवीनतम है प्लायोसीन युग में 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व है। बृहद, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पे सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होती, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ जो सतत बहनी नदियाँ नहीं होती, नदियाँ
तो जलोढ़ कहाँ से आता? मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। हाँ, तीनों सही है, क्योंकि जो है मानसूनी पवनें टकरा के वर्षा ही नहीं कर पाती। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होती, तब मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपर्दन निक्षेपण के दौरान जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो उप हिमालय क्षेत्र में जो फैले हैं तो हम लोग देखे थे भाबर क्षेत्र है, जो शिवालिक के एकदम नीचे पर्वतपातीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में तीस्ता से लेकर सिंधु से लेकर तीस्ता तक जो है फैला हुआ है भाबर का मैदान। ठीक, और यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियाँ द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। हिमालय का पर्वतपातीय प्रदेश है। पर्वतपातीय प्रदेश हम लोग देख चुके हैं, जो है शिवालिक है। शिवालिक है। हिमालय का पर्वतपातीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढालों पर ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनाएं घाटियां हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो शिवालिक पहाड़ियाँ जो है हिमालय का हिस्सा है, सी ऑप्शन। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी का हम लोग देखें हैं जो है सेनोजोइक काल में, इसमें प्लायोसिन नहीं दिया है इसलिए सेनोजोइक काल में माना जाएगा, डी ऑप्शन, सेनोजोइक काल में हुआ है। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसिन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। सेनोजोइक के ही सब अलग अलग काल हैं, इसलिए इसमें दिया है सेनोजोइक, तो सेनोजोइक माना जाएगा। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो ये विवादित है, मतलब ये आंसर नहीं मैच किया है, तो ये 900 से 1100 मीटर है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। उप हिमालय शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई प्रादेशिक भिन्नता भी पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित? हम लोग देखे थे कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच में है, और सिंधु नदी और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय था, और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में था जो है असम हिमालय। ठीक, तो सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय, सी ऑप्शन सही है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण से भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो भाबर क्षेत्र हम लोग देख चुके हैं, देखे थे कि शिवालिक के जो गिरिपद क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, वही है भाबर क्षेत्र। तो इसमें ऑप्शन सी है, गिरिपद की स्थिति है भाबर क्षेत्र का उदाहरण। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ और बजरी के जमाव से हुआ है। ठीक, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको निम्न में क्या दिखेंगे? तो गहरे खड्ड दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक, यू घुमाव वाले नदी मार्ग दिखेंगे। ठीक, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ दिखेंगी। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल भी दिखेगा। तो इस चारों दिखेंगे। ठीक, उपयुक्त सभी हिमालय के नवीन बलित पर्वत साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यू टर्न वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वतों में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया है, जम्मू और कश्मीर में मानचित्र में बताना है क्या है। ये हमको लग रहा है ये पूछा है कि क्या है, इसे देख लेते हैं। अभी ऑप्शन शायद
क्या होगा, एक काराकोरम हो जाएगा, ये लद्दाख हो जाएगा, जास्कर, पीर पंजाल। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हाँ वही है, करा पहला एक हो जाएगा काराकोरम, ठीक, एक काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा और पीर पंजाल हो जाएगा, ठीक। यही क्रम है इसका 1 2 3 4 का, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो लघु हिमालय जो है बृहद हिमालय हो गया और ये नीचे शिवालिक हो गया, बीच में लघु हिमालय हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। लघु हिमालय शिवालिक महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा सही क्रम है। तो अब पहले देख लो कि जो है दक्षिण से उत्तर बोल रहा है, साउथ से आना है नॉर्थ, ठीक। तो हम लोग जानते हैं नीचे शिवालिक है, मध्य है और महान है या बृहद है। तो शिवालिक, लघु और महान, इसका बी ऑप्शन मैच कर रहा है, हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सबसे नवीन हम लोग देख लिए हैं, जो है शिवालिक है, जो प्लायसिंग काल में बना हुआ है, सेनोजोइक महाकल्प के। तो भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों में ध्यान दीजिए, इसमें जास्कर है, लद्दाख है, धौलाधर है, काराकोरम है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर क्रम लगाना है इसका। तो इस पर देखते हैं, दक्षिण से उत्तर क्रम लगाते हैं, दक्षिण से उत्तर, साउथ से नॉर्थ, ठीक। तो धौलाधर हो जाएगा, 2 हो जाएगा पहले, ठीक, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, 2 1 3 4, मतलब धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, इसका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। उत्तर दिशा की ओर क्रम करना है, ठीक, कौन सी है। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे आगे ऊपर तो काराकोरम हो जाएगा नॉर्थ में। तो देख लीजिए कहाँ काराकोरम है, मिला लेना है, ठीक। यहाँ 3 जगह है। तो पहले देखते हैं जास्कर, पहले पीर पंजाल दिया है, तो पीर पंजाल सबसे दक्षिण में, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियाँ क्रम से पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय के संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पश्चिम से पूर्व बताना है, वेस्ट से ईस्ट जाना है, ये ध्यान रखिए। तो इसमें है पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम क्या है। तो पूर्व से पश्चिम है, ठीक, पूर्व से पश्चिम जाना है, ईस्ट से वेस्ट जाना है, ठीक। तो पहले हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये क्रम है इसका, बी। पूर्व से पश्चिम के सही क्रम है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीनतम कौन सा है। सबसे नवीन कौन सा होगा, हिमालय क्षेत्र में पहले खोजिए कौन सा है। तो अजंता श्रेणी जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है, कैमूर भी पुराना है, पालकोंडा भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र का पार्ट है। तो पटकोई श्रेणी जो हम लोग पढ़े हैं अरुणाचल प्रदेश, और ये जो म्यांमार के बॉर्डर पे है, ये जो है हिमालय का पार्ट है, तो सबसे नवीन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पटकोई श्रेणी इसका एक्सप्लेनेशन है, पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है। जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, चूँकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयुक्त सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ी से संलग्न नहीं है। तो पटकोई पहाड़ी से संलग्न कौन नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे देखे थे,
पटकई था, नागा था, मणिपुर और मिजो पहाड़ी ये संलग्न थे, जबकि त्रिपुरा पहाड़ी, त्रिपुरा की अवस्थिति कुछ इस तरह, तो त्रिपुरा पहाड़ी इसे संलग्न नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, पटकई पहाड़ी असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, मिजो पहाड़ी त्रिपुरा से संलग्न है। ठीक, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाएगी अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। हम लोग देखे थे जो है मध्य हिमालय कई पार्ट में बटा है, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, तो इसमें जो है जो पीर पंजाल वाला क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में था, ये हिमाचल में कुमाऊँ हो गया, ये भी है, महाभारत हो गया नेपाल में। ठीक, ये सब मध्य हिमालय का पार्ट है, तो ये हो जाएगा बी, पीर पंजाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, बी ऑप्शन सही है। पीर पंजाल मध्य हिमालय में अवस्थित है, यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर अविभाजित में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। अटल टनल से संबंधित प्रश्न है, इसका निर्माण सीमा संगठन द्वारा किया जाता है, BRO द्वारा। ठीक है, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी ऑप्शन सही हैं। यह इसके बारे में दिया है कि यह 9.02 लंबी टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है, यह पूरे वर्ष मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा संगठन के द्वारा किया गया है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, हिमाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल पार करेगी पीर पंजाल को, पीर पंजाल में ही ये बनाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किन दो श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है? कश्मीर घाटी जो है अवस्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजाल, मध्य हिमालय का जो पीर पंजाल क्षेत्र है, पीर पंजाल, और एक बृहद हिमालय है, इसके बीच में ही यहाँ पे कश्मीर घाटी है। ठीक, भारत की जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित जम्मू कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में है, या बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का भाग जो है लद्दाख का पठार है, क्योंकि काराकोरम सियाचिन के पास है। ठीक, और उसके बाद लद्दाख है जो अक्साई चीन तक विस्तृत है, और फिर नीचे जास्कर है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो है अक्साई चीन लद्दाख पठार पे भाग है। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 में युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था, तब से भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में अवस्थित है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितना है? तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो इसमें सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो 8,850 दिया है। महान ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट सागर तल से 8,839 या 8,850 है। लेकिन नेपाल चीन के माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,839.86 मीटर घोषित किया है, अतः विकल्प ए सही है। हिमालय पर्यायवाची किसका है? तो हिमालय मध्य हिमालय का पर्यायवाची है, हम लोग हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। हिमाचल पहाड़ी, हिमाचल मध्य हिमालय का ही पार्ट है, हिमाचल श्रेणी पे हिमाचल भी कहते हैं। धौलाधर हिमाचल या मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है? नहीं, गलत है, 5 से अधिक राज्य हैं। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, ये भी शायद ज़्यादा हो, पश्चिमी 5 राज्यों से ज़्यादा में है पश्चिमी घाट। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये सही है, आंध्र और तमिलनाडु के बीच में है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक,
भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जो उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय को 5 से अधिक राज्यों का विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों में फैला है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। तो इस हिसाब से 1-2 गलत हो गया, जबकि 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। जब उत्तराखंड का पार्ट था तो था, जब विभाजित हो गया तो अब नहीं रह गया। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम श्रेणी हिमालय के पास होगी, तो हिमालय श्रेणी दिया है, ऑप्शन सी सही है। हिमालय श्रेणी नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। यह वही अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। इनमें से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमाद्री श्रेणी दिया है, जिसे हिमालय कहा जाता है, सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण है, भारत के सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र, सही है। हिमालय में कई अम्लदेय उत्कम क्षेत्र अवस्थित हैं, इन दोनों सही हैं, और इन दोनों का व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि इसी वजह से जो है भूकंपीय सघनता वाला क्षेत्र बना हुआ है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसका क्षेत्र अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र 5 के जो है 4 एवं 5 में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत और जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्र में तथा इन्हीं क्षेत्रों में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। अतः कथन ये सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम या थ्रस्ट एवं भ्रंश या फाल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर पर बढ़ने पे एक है एमएफटी मेन फ्रंटियल थ्रस्ट, एमएफटी एवं एमबीटी के मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है, और एमबीटी एवं एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके बृहद हिमालय में सीसीजेड सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन है भी कहा जाता है, और एमसीटी के ऊपर एचएससी स्थित है। हिमालय तिब्बत हिमालय टेथियन एचएससी एवं एसटीडीसी साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिंचर क्षेत्र है अवस्थित है। आईटीएसजेड के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यहाँ भूकंप प्रवण क्षेत्र है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, हिमनदीय मैदान का, लोयस मैदान का, जलोढ़ मैदान का। तो ये हो जाएगा जो है मणिपुर जो है इम्फाल बेसिन सरोवरी मैदान का हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है इसका। अस्तित्व यह पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरी मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी में इम्फाल बेसिन इसके सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में लिखने से कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। मुख्य हिमालय या मेन हिमालय की, ठीक। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये सही है, पहला गलत है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, 2-3 सही है, ठीक, जबकि पहला गलत है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथन एक असत्य। लघु हिमालय परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्ज होम गुफकराल के मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा भू आकृति हम लोग जो है देखे हैं कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, जहाँ केसर की खेती की जाती है करेवा में। हिमालय कश्मीर हिमालय में करेवा भू आकृति पाई जाती है। यह तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। क्षेत्र जाफरान केसर खेती के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश पर्वत, अगला क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत तीन में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत जो है तिब्बत क्षेत्र में हो जाएगा, जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों ये जो है जो उत्तर पूरे हिमालय का क्षेत्र था, ये हम लोग जो है
चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या कोई फीडबैक देना है तो कमेंट में आप फीडबैक ज़रूर दीजिए और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।